नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लोक विचार में। हम हल संधियों के विषय में विगत दिनों से पढ़ रहे हैं और इसी हल संधि की प्रक्रिया में आज हम संधि को पढ़ेंगे जिसका नाम है अनुस्वार संधि। ठीक है, आपने प्रायः करके वर्णों के ऊपर एक चिन्ह देखा होगा इस प्रकार का। इस प्रकार के चिन्ह को व्याकरण शास्त्र में अनुस्वार नाम दिया गया कि ये अनुस्वार है। लेकिन अनुस्वार के विषय में एक बात जान लेनी बहुत ज़रूरी है और वो बात ये है कि अनुस्वार जो होता है वो केवल दो ही वर्ण को होता है, एक ना को होता है और एक माँ को होता है। केवल ना और माँ को ही अनुस्वार किया जाता है, इनसे अलावा किसी भी वर्ण को अनुस्वार नहीं करते हैं। अब ये अलग बात है कि कहाँ पर ना को अनुस्वार किया जाए और कहाँ पर माँ को अनुस्वार किया जाए। ठीक है, तो इस संधि के अंतर्गत हम इस विषय को पढ़ेंगे कि नकार को अनुस्वार कहाँ किया जाता और मकार को हम अनुस्वार कहाँ पर करें, कहाँ पर ना करें। तो देखिए, इस संधि का जो प्रथम सूत्र है वह सूत्र है मोनुस्वारः। मोनुस्वारः, सबसे पहले इस मोनुस्वारः जो सूत्र है इसमें हम पदच्छेद विभक्ति देखते हैं, क्योंकि पदच्छेद विभक्ति के आधार पर ही हम इसका सूत्रार्थ करने में समर्थ हो पाएंगे। तो देखिए, मोह ये जो है ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है। मह था, क्योंकि यहाँ संधि हुई है तो मोह हो गया, तो मोह अर्थात षष्ठी विभक्ति एक वचन। आपको ये पता ही होगा कि जहाँ व्याकरण शास्त्र में षष्ठी आ जाती है वहाँ षष्ठी जो है वो स्थान के साथ संबंध वाली हो जाती है। षष्ठी स्थाने योगा, ठीक है, ये आपका चलता है। षष्ठी स्थाने योगा अर्थात जहाँ षष्ठी होती है वो स्थान के साथ योगा संबंध वाली हो जाती है। तो मोह अर्थात मकार के स्थान पर ऐसा अर्थ बनता है। अगला जो इसमें पद है वो पद है अनुस्वारः। क्या पद है? अनुस्वारः। अनुस्वारः एक एक है, ठीक है। अब अनुस्वारः एक एक है तो इतना तो हम समझ गए कि अनुस्वारः ये आदेश है। जहाँ पर एक एक होता वहाँ क्या होता है? आदेश होता है। तो मकार के स्थान पर अनुस्वार होता है, ये आपका सूत्रार्थ बना। लेकिन यहाँ पर पीछे से जो निवृत्ति आ रही है वो पदांत की आ रही है, तो अब आपको पदांत भी दिमाग में याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सूत्रार्थ लिखा गया है उस सूत्रार्थ को अगर हम पढ़ें तो पदांत मकार के स्थान पर, पदांत मकार के स्थान पर क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। पदांत मकार के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। कब होता है? तो एक शर्त और दी आपके सामने, हल वर्णों के परे रहते, अगर वहां पर हल वर्ण परे हो तो, ठीक है। हल वर्ण परे हो तो पदांत मकार के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। अब एक बात दिमाग में उठ सकती है कि जी अच वर्ण हो तो नहीं होगा। मान लीजिए पदांत मकार के बाद अगर अच वर्ण है तो फिर क्या वहां पर अनुस्वार नहीं करेंगे? तो वहां पर अनुस्वार नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अचहीनम परेण संयोज्यम, अचहीनम परेण संयोज्यम। अगर कोई व्यंजन वर्ण अच से हीन है अर्थात उसमें अच नहीं है और उसके तुरंत बाद अच हो तो वो व्यंजन वर्ण उस अच में जाके मिल जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो है केवल हल वर्णों में ही अनुस्वार संधि होगी, अच वर्णों के परे रहते नहीं हो सकती, ठीक है। तो देखिए, अब इसके हम उदाहरण देख लेते हैं कि इसके क्या क्या उदाहरण बनेंगे। उदाहरण दिया आपको, मातरम वंदे। अब मातरम में जो माँ है ये पदांत माँ है, क्योंकि मातरम में जो अम आया है, अम आने के बाद इसकी सुप्तिंगंतम पदम से पद संज्ञा हो जाती है, ठीक है। अब ये पद संज्ञा है पूरे मातरम की और पद का अंतिम वर्ण क्या है? माँ। तो इस माँ को कहा गया पदांत माँ, क्योंकि पद के अंत में है इसलिए पदांत है। तो पदांत माँ जो है, इस पदांत माँ के स्थान पे क्या हो जाएगा? अनुस्वार आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वंदे का जो वाह है ये हल में आता और ये हल परे है, इसलिए इसको क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा, रूप बनेगा मातरम वंदे, ठीक है। इसी प्रकार से आगे देखिए, हरिम वंदे। हरिम वंदे। अब हरिम वंदे में जो है वो हरिम में जो माँ है ये पदांत माँ है और इस पदांत माँ के स्थान पर भी क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा, क्योंकि पीछे जो है वो वंदे का वकार परे है।
अनुस्वार हो गया, हरिम वंदे ऐसा रूप बना। इसी प्रकार से तीसरा देखिए, सत्यम शिवम। ठीक है, अब सत्यम और शिवम जो है, यहाँ पर सत्यम भी पदांत मकार है सत्यम में। इस पदांत मकार के स्थान पे क्या हो गया, अनुस्वार हो गया, क्योंकि शिवम जो है वो झल पीछे परे है। तो हमारा जो रूप बनता वो सत्यम शिवम ऐसा बन जाता। प्रियम वद, अप्रियम वद धर्मम चर स्वाध्याय मा प्रमद, इस प्रकार का जो उपनिषद वाक्य है। देखिए प्रियम में ये जो प्रियम है ये पदांत है, सॉरी ये पद है सुप्तिंगंतम पदम से, और इसका जो अंतिम वर्ण है पदांत मकार है, इस पदांत मकार के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा, क्योंकि आगे वद है, वद का वकार है जो कि आपका हल वर्णों में आता है। तो यहाँ पर जो स्थिति है वो सब जगह आपको पदांत में दिखेगी। आप कहीं भी देख लेंगे मकार यहाँ पर आपको पदांत में ही मिलेगा। तो मकार को अगर अनुस्वार होता है तो पदांत में होता है। ठीक है, ये इसका एक नियम है। अभी इसका एक सूत्र और बाकी है, उसको भी हम देख लेते हैं वो क्या कहता है। इसी संधि का दूसरा सूत्र देखिए, इस सूत्र में कहा गया है नश्चापदान्तस्य झलि, नश्चापदान्तस्य झलि। तो अगर हम इसको पदच्छेद और विभक्ति से देखें तो आप ये बात समझ जाएंगे कि इस सूत्र का अर्थ कितना है और कैसे है। देखिए यहाँ पर प्रत्येक पद के नीचे जो है वो आपको पदच्छेद और विभक्ति दिया हुआ है। जैसे नह, अब ये जो नह है, नह को क्या हो गया नश, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है। ठीक है, नह षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो अब आपको ये बात याद ही होगी कि जहाँ पर षष्ठी आ जाए, व्याकरण शास्त्र में अगर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो तो वहाँ पर स्थान षष्ठी ली जाती है। ठीक है, तो नकार के स्थान पर क्या आ जाएगा, स्थान, नकार के स्थान पर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो है वो है च, च है यहाँ पर। अब ये जो च है, ये च अव्यय पद है, च जो है वो अव्यय पद है। ठीक है, और अपदांतस्य ये जो षष्ठी है, न पदान्तः अपदान्तः तस्य अपदान्तस्य, अर्थात पदांत में नहीं। अब अपदांतस्य में भी छ एक है और न में भी छ एक है, दोनों में समान विभक्ति है। ठीक है, दोनों में क्या है, समान विभक्ति है। तो याद रखना, जब कभी समान विभक्ति होती है दो पदों में तो वो पद आपस में विशेषण विशेष्य भाव के रूप में हो जाते हैं। उनमें एक विशेषण होता है, एक विशेष्य होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अपदान्तस्य ये भी षष्ठी है और नह ये भी षष्ठी है, तो नह और अपदान्तस्य दोनों ही पद विशेषण विशेष्य भाव हो गए, अर्थात एक इसमें विशेषण है और दूसरा विशेष्य है। ठीक है, तो यहाँ पर जो विशेषण है वो है अपदांत और विशेष्य है वो है न। अर्थात किस प्रकार का नकार होना चाहिए, तो अपदांत होना चाहिए, पद के अंत में ना हो, वहाँ पर पद संज्ञा ना की गई हो। ठीक है, और तीसरा यहाँ पर जो चौथा पद है वो है झली। झली में सात एक है, झली सात एक, अर्थात अब सात एक का जो चिन्ह होता वो होता में और पर। ठीक है, सात एक का चिन्ह क्या होता, में और पर। हम यहाँ पर व्याकरण शास्त्र में प्राय क्या लेते, पर। तो झल परे रहते, ये अर्थ हो गया, झल परे रहते। अब यहाँ पर एक बात ही उठती है कि जो चा है, इस चा का क्या मतलब है, चा किस लिए। तो देखिए चा का मतलब ये है वो मकार को ग्रहण करेगा पीछे से, किसको, माँ को। ठीक है, चा से अनुकर्षण किया जाता है किसी पीछे वाले पद का, तो इससे मोनुस्वाराः नश्चापदान्तस्य झलि तुरंत नीचे का सूत्र है, इसलिए चा से क्या आ जाएगा, मकार। तो अब इसका जो अर्थ बनता है वो अर्थ देख लेते हैं हम लोग, फिर आगे की चर्चा करेंगे। अर्थ देखिए आप, अपदांत नकार तथा मकार को, अपदांत न तथा अपदांत माँ को अनुस्वार आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, अनुस्वार आदेश। कब होता है, तो कहते हैं झल। अब झल में कितने वर्ण आ जाते हैं, तो वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, श श स और हा, इतने वर्ण आ गए झल। अगर इतने वर्ण में से कोई वर्ण परे हो तो, अर्थात वर्ग का प्रथम परे हो, द्वितीय परे हो, तृतीय भी परे हो सकता है, चतुर्थ भी हो सकता है, श श स हा में से कोई वर्ण परे हो,
तो फिर वहाँ पर अपदांत नकार को और अपदांत मकार को अनुस्वार आदेश हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से ये बात और स्पष्ट हो जाएगी। जैसे देखिए, उदाहरण दिया है आपके सामने, पयान प्लस सी। अब पयान और सी ये है, ये सी जो है वो प्रत्यय का एक आदेश है, प्रत्यय के स्थान पे सी आदेश हो जाता है। ठीक है, अब पयान में ना है, ये जो ना है ये अपदांत है, क्योंकि पद संज्ञा सी तक की होगी। सुप्तिगंतम से पदम से पद संज्ञा कहाँ तक होगी? वो पद संज्ञा होगी सी तक, उससे पहले ना है। तो ये जो ना है ये अपदांत है, तो अपदांत नकार को ये झल परे रहते सी झल में आता है, अनुस्वार हो गया। रूप बनता पयांसी। क्या रूप बनता? पयांसी। इसी प्रकार से देखिए, मन पिलस्यते, मन पिलस्यते। अब मन ये धातु है, स्या ये जो है ये लिट लकार का है, ते आत्मनेपद का है। ठीक है, अब पूरे की तो पद संज्ञा होगी, मन स्याते यहाँ तक की पद संज्ञा होगी, लेकिन इसमें जो मन धातु का जो ना है इसकी पद संज्ञा केवल नहीं है। ठीक है, तो पद संज्ञा नहीं है, तो ये जो ना है ये अपदांत ना है, पद के अंत में तो है नहीं। ठीक है, तो अपदांत ना है, तो अपदांत ना के स्थान पर भी क्या हो जाता? अनुस्वार हो जाता है। अगर झल परे हो तो स्या जो है इसका जो सा है ये झल में आता है, जो कि क्या है? परे है। ऐसी स्थिति में ना को क्या कर दिया आपने? अनुस्वार कर दिया। तो ये जो दोनों उदाहरण थे ये ना को लेके थे। अब हम माँ के उदाहरण देखते हैं कि अपदांत मकार के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो देखिए, अपदांत मकार में उदाहरण आता है नम पिलस्यति, नम पिलस्यति। अब नम जो है ये पद नहीं है, तो इसका मकार भी पदांत नहीं है, तो नम में जो माँ है ये अपदांत है। ठीक है, अपदांत जो मकार है उस माँ को क्या कर देंगे? अनुस्वार कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि स्यति का जो सा है ये झल में आता, और ये झल में आने के साथ साथ परे भी है, बाद में भी है। तो माँ को अगर अनुस्वार हो जाएगा तो रूप बनेगा नंस्यति, ऐसा रूप बन जाता आपका। ये मकार का उदाहरण है। इसी प्रकार से आक्रंस्यते। अब यहाँ पर आंग पूर्वक क्रमुपाद विक्षेपे धातु है, उसका स्या है, और इधर आत्मनेपद का ते है। ठीक है, अब ये जो धातु है क्रम, क्रम जो धातु है इसमें जो माँ है ये अपदांत माँ है, पदांत माँ नहीं है ये, क्योंकि पद संज्ञा तो पूरे ता तक की जाएगी। ठीक है, तो ये जो माँ है ये अपदांत माँ है, और इस अपदांत मकार के स्थान पर क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा, क्योंकि पीछे झल परे है। जो सा है ये किस में आता है? झल में आ जाता है, तो झल परे है पीछे, इसलिए ये जो है इस मकार को अनुस्वार आदेश हो जाएगा। तो ये जो उदाहरण है, आपको कुछ उदाहरण आपके सामने मैंने मकार के दिए और कुछ उदाहरण आपको नकार के दिए। तो आपको अनुस्वार संधि के विषय में बस एक बात याद रखनी है। प्रथम बात तो उसमें ये है कि अनुस्वार संधि नकार और मकार को होती है। ठीक है, नकार और मकार को होती है। मकार को दोनों जगह हो सकती है। कहाँ कहाँ हो सकती है? पदांत में भी हो सकती है और अपदांत में भी हो सकती है। पदांत में किस सूत्र से होगी? मोनुस्वारा। ये कहाँ करता? पदांत में अनुस्वार करेगा। और नश्चापदांत से झली जो है वो कहाँ करेगा? अपदांत में करेगा। ठीक है, मोनुस्वारा करेगा पदांत में, और नश्चापदांत से झली करेगा अपदांत में। केवल किसको करेगा? वो करे केवल माँ को। ठीक है, तो माँ को जो अनुस्वार होता है वो पदांत में भी हो सकता है और वो अपदांत में भी हो सकता है, कोई रोक टोक उसके लिए नहीं है। परंतु अगर नकार को अनुस्वार करते हो आप, केवल ना को अनुस्वार करते हो, तो ये ना को अनुस्वार केवल अपदांत में ही किया जाएगा। पदांत में अनुस्वार ना को हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पदांत में नकार को अनुस्वार नहीं किया जाता, इसलिए रामान जो रूप बनता है, रामान, ठीक है, रामान, यहाँ पर पदांत नकार रहता है, इसको अनुस्वार नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन पयान जो बनता है, पयांसी में पयान, इसको अनुस्वार कर देते हैं। यहाँ पर ये जो नकार है ये पदांत है और पयान में अपदांत है। तो नकार को अगर अनुस्वार होगा तो वो केवल अपदांत में होगा, और मकार को अनुस्वार होगा तो पदांत में भी हो सकता है और
अपदांत में भी हो सकता है। ठीक है, तो यही दो सूत्र जो हैं वो अनुस्वार संधि के हैं। और आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको आप समझिए अच्छे से और अभ्यास कीजिए। सभी के लिए नमः संस्कृताय।